नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो आपके एजीटीए में भी आया हुआ है। टीजीटी और पीजीटी में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो साथियों, आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है कि प्रथम शाकनाशी कौन था। कह रहा है कि पहला हर्बिसाइड, शाकनाशी बोले तो हर्बिसाइड, पहला हर्बिसाइड कौन था। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनासी एस्टिक एसिड, ये हमारा क्या था, पहला हर्बिसाइड था। फसलों का पहला हार्मोन्स कौन सा था, बहुत बार आया है ये। तो सिक्रेटिन क्या था, ये फसलों का पहला हार्मोन्स था। कृषि के क्षेत्र में पहली बार या प्रथम बार उपयोग में लिया गया कवकनाशी कौन था, यानी कवक किसका प्रयोग किया गया था, तो सल्फर था। किसान खाद किसे कहा जाता है, बहुत बार यूपी कैडेट में आता है आपके। तो किसान खाद कहते हैं CAN को। इसका पूरा नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नोट कर लीजिएगा इसको। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई। प्रथम बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई, तो 1970 में पहली बार कृषि जनगणना हुई थी। चलिए, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी जो थे, वो आपके पहले विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता थे। कब इनको दिया गया था खाद्य पुरस्कार, 1985 में। कब दिया गया था, 1985 में इन्हें पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। वायरस की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, इवानोवस्की साहब, इन्होंने पहली बार वायरस की खोज की थी। शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। शीतोष्ण फल यानी कि जो टेम्परेट नेचर के फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, आप जानते होंगे, इनमें टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, शीतोष्ण वर्गीय फल होते हैं। यानी किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट की बात अगर करें तो एप्पल आप कहेंगे, क्या कहेंगे, एप्पल। सेब, सेब एक क्या है, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है, फ्रूट्स का निर्माण जो होता है थैलेमस से होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। गरीबों का मांस कहा जाता है, पुअर मैन्स मीट किसे कहा जाता है, तो सोयाबीन को। हड्डी रहित मांस पूछे, यानी बोनलेस मीट, या गरीबों का मांस कहे, तभी भी आप क्या कहेंगे, सोयाबीन। वंडर फसल इसे कहते हैं, सोयाबीन को क्या कहते हैं, वंडर फसल, या वंडर क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं, वेजिटेबल मीट, तो लोबिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, लोबिया को। इसमें लगभग 30% प्रोटीन पाई जाती है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, शाकाहारी मांस। गांव की कॉमन भाषा में, लोकल लैंग्वेज से हमारे यहाँ बोड़ा कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं हम नहीं जानते। अकाल खजाना फिमाइन रिजर्व किसे कहते हैं, तो मिलेट्स को क्या कहते हैं, फिमाइन रिजर्व कहते हैं। फसलों की ड्रोसोफिला, फसलों की ड्रोसोफिला जियामेज यानी कि मक्का को कहा जाता है। भूरा सोना किसे कहते हैं, ये बहुत बार आता है, भूरा सोना, हरा सोना, कन्फ्यूजन में हम लोग हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जब भूरा सोना कहे तो रेशम कीट में जो मरे हुए प्यूपे होते हैं। देखिए, इंसेक्ट की 3 स्टेजेज होती हैं। पहली स्टेज जो होती है, एग होती है, फिर प्यूपा होती है, फिर एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो भूरा सोना किसे कहते हैं, रेशम कीट के मरे हुए पीपा को। हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को, बम्बू को। ठीक है, पेय पदार्थ की रानी, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं, टी को। ठीक है, बीटी कल्चर कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, बीटी कल्चर। और एक चीज़ आप लोग बताइए कि अगर अंगूर से हम शराब बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा आप लोग। सेरी कल्चर कहा जाता है, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन। लाख कीट पालन कहलाता है, लाख कीट पालन जो होता है वो लैग कल्चर कहा जाता है। ये लैग कल्चर एक्चुअली क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत और इंग्लिश, 2 भाषाओं के कॉम्बिनेशन से बना है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के कॉम्बिनेशन से लैग कल्चर शब्द बना है। ठीक है, यहाँ लास्ट में कल्चर देख के लैटिन मत लगाइएगा,
किसी किसी एग्जाम में पूछा गया है। पादप पोषण के लिए मुख्य पोषण माने जाते हैं, यानी पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य पोषण कौन माने जाते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये क्या है? पादप पोषण मुख्य होते हैं। सिंचाई के साथ उर्वरक देना कहलाता है। जैसे आप इरिगेशन कर रहे हैं अपने फील्ड क्रॉप को, उसके साथ में अगर आप उर्वरक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो क्या कहलाता है? तो फर्टिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। खड़ी फसल में उर्वरक देने की विधि कहलाती है तो टॉप ड्रेसिंग। एटीजीटी में आया था। खड़ी फसल में उर्वरक अगर आप देते हैं तो क्या कहलाएगी? वो टॉप ड्रेसिंग कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मैं टर्मिनोलॉजी लेकर आया हूँ, जो कृषि विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है, उनकी शाखाओं की टर्मिनोलॉजी है। तो कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। जैसे कि एग्रोनॉमिक्स, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि और फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यावसायिक स्तर पर जो शहद का उत्पादन करते हैं, मधुमक्खी पालन, ठीक है। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जियां और सजावटी पौधों को उगाने के लिए प्रबंध किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। पैलियोबॉटनी किसको कहते हैं? पौधों के जीवाश्म के अध्ययन का विज्ञान पैलियोबॉटनी कहलाता है। फाइटोजेनी किसे कहते हैं? पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान फाइटोजेनी कहलाता है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन या फलोत्पादन का अध्ययन। देखिए, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम पालन की प्रक्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि में सम्मिलित होती है। यहीं पर देखिए हॉर्टिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर अलग अलग है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? यानी उन्नत प्रजाति के जो घोड़े होते हैं और खच्चर होते हैं, उनका इसमें पालन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। मेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को हम मेरीकल्चर में रखते हैं। ओलरीकल्चर में आप जान ही रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन होता है, यानी शाखोत्पादन इसे कहते हैं। यह हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। सिल्वी कल्चर, ये अब की बार पीईटी में आया था, वीडियो के एग्जाम में भी आया था। तो सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन ये होता है कि सेरी कल्चर और सिल्वी कल्चर दोनों एक ही तो नहीं है, इसलिए गलत कर जाते हैं हम लोग। तो सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म। बीटी कल्चर, अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर, केंचुओं का पालन, केंचुओं को पालने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। ओल्वी कल्चर क्या कहलाता है? जैतून की खेती, ये भी महत्वपूर्ण है। बेजी कल्चर क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि, वो क्या कहलाती है? वेजी कल्चर। ये महत्वपूर्ण टर्म थे, इसको आप जरूर नोट्स करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, बुआई से पूर्व उर्वरक देना कहलाता है बेसल ड्रेसिंग। क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग। भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक, आप सबको ये पता भी होगा, ना हो तो याद कर लीजिए, यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46% यूरिया में। वर्मी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितने कितने परसेंट में होते हैं? तो जो नाइट्रोजन होता है 2.5% होता है, फास्फोरस 1.5 और पोटास जो होता है वो भी 1.5। यानी कि वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है सेम है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा दुगनी है। गोबर की खाद में पोषक तत्व पाए जाते हैं। FYM की अगर बात करें, गोबर की खाद में पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन की मात्रा 0.5%, फास्फोरस की 0.25%, पोटास की अगर हम बात करें तो 0.5%। यानी कि नाइट्रोजन और पोटास जो है ये आपका सेम वैल्यू है इसकी, बाकी जो फास्फोरस है वो डिफरेंट है। तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। केचुए कौन सी हार्मोन्स का स्राव करते हैं? यानी मृदा के अंदर केचुए जो हमारे होते हैं, जिसे आप किसान का मित्र कहते हैं दोस्तों, वो किस हार्मोन्स का स्राव करते हैं? तो ऑक्सीजन को स्रावित करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। चलिए, सुपर राइज शब्द किसने दिया? कई बार यूपी कैडेट में आया है ये आपके। तो सुपर राइज शब्द GS खुश साहब दिए थे। किसने दिया था? GS खुश साहब। जयदेव सिंह खुश इनका नाम था। क्या था? जयदेव सिंह खुश, GS खुश, ठीक है।
द्विलिंगी फल है मस्काडाइन अंगूर। अंगूर की 2 स्पीसीजें हैं, ठीक है। तो मस्काडाइन जो वैरायटियाँ होती हैं वो द्विलिंगी होती हैं। अब हम ये जानेंगे द्विलिंगी क्या है। ओके, डायोसियस का मतलब ये होता है कि जब नर और मादा भाग, पुष्प के नर और मादा भाग डिफरेंट प्लांट में यानी अलग अलग पौधों में हो और अलग अलग जगहों पर पाए जाते हों तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। अब उभयलिंगी किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प के नर भाग और मादा भाग एक ही पौधे में हो, यहाँ पर सेम प्लांट होगा बट डिफरेंट उनके पार्ट होंगे। और डायोसियस में क्या था, डिफरेंट प्लांट था, डिफरेंट पार्ट था। लेकिन मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रय में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम प्लांट है लेकिन इसमें नर और मादा भाग अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित पाए जाते हों तो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रय कहते हैं, ठीक है। इसे मोनोसियस के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर जान लेते हैं गायनोडायोसियस फल कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अंजीर होता है, तो गायनोडायोसियस में ये होता है कि जो हमारी हर्माफ्रोडाइट किस्में होती हैं, हर्माफ्रोडाइट्स में एक्चुअली ये होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा के जनन अंग उपस्थित होते हैं। अब अगर आप उसमें देखें, एक हर्माफ्रोडाइट और एक आपका क्या, उभयलिंगाश्रयी प्लांट, इन दोनों में जब आप कराएंगे पॉलिनेशन तो इनमें क्या होगा, अगर मेल मिलता है तो 2 मेल हो जाएंगे और एक फीमेल, तो उसे गायनो मोनोसियस कहते हैं। और जब वहाँ पर आपके 2 खजूर है। चलिए, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, एरो कहते हैं। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एरोइंग कहलाती है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। पुष्पक्रम निकलने की क्रिया एरोइंग, और पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है, तो एरो। चलिए, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नए जुड़े अगर आप हमसे आज थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।